16 महाजनपदों में मध्य प्रदेश में स्थित सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद था अवंती। अवंती शब्द सबसे पहले ऋग्वेद में आया है, लेकिन अवंती राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी में आया है। पुराणों के अनुसार अवंती नामक राज्य कार्तवीर्य अर्जुन के पोते तालजंग के लड़के अवंती के नाम पर पड़ा था और पहले अवंती में हैहे वंश के राजाओं का ही शासन था। यहाँ एक हैहे वंश का राजा हुआ वीतिहोत्र। वीतिहोत्र इतिहास में इतना प्रसिद्ध हुआ कि तब से हैहे वंश को वीतिहोत्र वंश कहा जाने लगा। और यहाँ वीतिहोत्र वंश का अंतिम राजा रिपुंजय हुआ। रिपुंजय की हत्या कर दी उसके एक मंत्री पुणिक ने, और पुणिक ने यहाँ की राजगद्दी पर बैठाया अपने लड़के प्रद्योत को। इतिहास में इसे जाना गया चंड प्रद्योत के नाम से। सोमदेव की पुस्तक कथा सरित सागर के अनुसार चंड इसको क्यों कहा गया? क्योंकि ये चंडी का उपासक था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार इसे चंड इसलिए कहा गया क्योंकि ये बड़ा प्रचंड था, बड़ा पावरफुल राजा था। चंड प्रद्योत प्रारंभ में ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था और इनके एक ब्राह्मण पुरोहित थे जिनका नाम था महाकात्यायन। एक बार चंड प्रद्योत ने महाकात्यायन को और 7 और दूसरे ब्राह्मणों को गौतम बुद्ध के पास श्रावस्ती भेजा कि जाइए और गौतम बुद्ध को आमंत्रित करके हमारे राज्य में लेकर के आइए, हम गौतम बुद्ध से दीक्षा लेंगे। और जब इनके ब्राह्मण पुरोहित महाकात्यायन गौतम बुद्ध को बुलाने के लिए 7 अन्य ब्राह्मणों के साथ श्रावस्ती गए तो वहाँ वो गौतम बुद्ध से मिलकर के इतना प्रभावित हुए कि ब्राह्मण धर्म को त्याग करके उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया और ये बौद्ध भिक्षु बन गए। और फिर इन्हें बौद्ध ग्रंथों में महाकात्यायन की जगह महाकात्यायन कहा जाने लगा। बाद में महाकात्यायन श्रावस्ती से चंड प्रद्योत के पास उज्जैन आए। चंड प्रद्योत ने पूछा कि तुम तो बौद्ध भिक्षु बन गए, मैंने तो तुम्हें भेजा था कि तुम जाओ और बुद्ध को बुला करके लाओ, हम बुद्ध से दीक्षा लेंगे। तो महाकात्यायन ने कहा कि बुद्ध ने कहा है कि आपको दीक्षा देने के लिए मैं ही पर्याप्त हूँ। और फिर चंड प्रद्योत को बौद्ध धर्म में दीक्षा महाकात्यायन ने दी। एक बौद्ध ग्रंथ है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक का एक अध्याय या निकाय है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय की अट्ट कथा में ये कहा गया है कि जब महाकात्यायन श्रावस्ती से उज्जैन आ रहे थे अपने अनुयायियों के साथ, तब रास्ते में ये तराना नामक गांव में रुके। तराना नामक गांव को बौद्ध ग्रंथों में तेलप्पणाली कहा गया है। माना जाता है कि यहाँ तेली जाति के लोगों की बस्ती थी, इसलिए इस गांव का नाम तेलप्पणाली था, जिसे कालांतर में तेल एनाली भी कहा जाने लगा था। आज उसे तराना कहा जाता है। उज्जैन से तकरीबन 35-36 किलोमीटर दूर है। तो जब महाकात्यायन बौद्ध भिक्षु का भेष बना करके अपने अन्य शिष्यों के साथ तराना नामक गांव में पहुंचे, तब उस गांव के लोगों ने तो इन्हें रात में रुकने की जगह तक नहीं दी, क्योंकि वो सब ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे, और इनको रात्रि में भोजन तक किसी ने नहीं कराया। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय की अट्ट कथा के अनुसार उसी गांव में एक शूद्र जाति की कन्या रहती थी। उस शूद्र जाति की कन्या के बाल बहुत बड़े बड़े थे। और इसी गांव में एक व्यापारी की कन्या रहती थी जिसका नाम बौद्ध ग्रंथों में बताया गया है अल्पकेशा। तो अल्पकेशा धनवान कन्या थी। उसने शूद्र जाति की कन्या से उसके बाल खरीदने चाहिए कि तुम अपने बाल मुझे दे दो, मेरे बाल छोटे छोटे हैं, तुम्हारे बालों को काट करके बिग बना करके मैं पहनूंगी। लेकिन उस शूद्र जाति की कन्या ने अपने बाल नहीं बेचे थे, जबकि इस व्यापारी की कन्या अल्पकेशा ने 1000 करसापण देने के लिए तैयार हो गई थी। करसापण चांदी का सिक्का होता था। लेकिन जब महाकात्यायन यहाँ रात में आकर के रुके थे और यहाँ के लोगों ने उनको भोजन तक नहीं कराया, तो वो शूद्र जाति की कन्या ने अपने बाल फिर उस व्यापारी की कन्या अल्पकेशा को बेच दिए। और उसने मौके की नजाकत को देखते हुए केवल 8 करसापण में उसके बाल खरीदे और 8 करसापण में उसने खाने का प्रबंध किया और महाकात्यायन को रात्रि का भोजन कराया। महाकात्यायन ने फिर उसे बौद्ध धर्म में दीक्षा दी और महाकात्यायन तराना से फिर उज्जैन आए और उज्जैन में चंड प्रद्योत को बौद्ध धर्म में दीक्षा दी। और जब चंड प्रद्योत को यह पता चला कि उनके राज्य तराना में एक ऐसी शूद्र कन्या है जिसने बौद्ध भिक्षुओं को भोजन कराने के लिए अपने बाल बेच दिए थे,
तो चंड प्रद्योत ने उससे विवाह कर लिया और उसे अपनी पटरानी बनाया। पटरानी यानी मुख्य रानी, जो ज्यादा पटर पटर करती थी। और उसी शूद्र जाति की रानी से एक पुत्र पैदा हुआ, गोपाल। गोपाल चंड प्रद्योत का बड़ा लड़का था, लेकिन चंड प्रद्योत के मरने के उपरांत गोपाल ने राजगद्दी प्राप्त नहीं की, बल्कि वो बौद्ध भिक्षु बन गया था अपनी माँ के अनुसरण पर। गोपाल माता बौद्ध धर्म में बड़ी प्रसिद्ध हैं। जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी तब गौतम बुद्ध की अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया था और भारत के 8 राजाओं ने अलग अलग जगहों पर 8 स्तूपों का निर्माण करवाया था, लेकिन अवंती के लोगों को कुछ नहीं मिला था। तो कहते हैं गौतम बुद्ध जो चीवर पहनते थे और जिस आसंदी के ऊपर बैठते थे, वो चीवर और आसंदी अवंती के लोगों को भेजी गई थी। और अवंती के लोगों ने संभवतः गोपाल माता ने चंड प्रद्योत की मृत्यु के उपरांत गौतम बुद्ध के उस चीवर और आसंदी पर उज्जैन के पास कानीपुरा में एक बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया था। कालांतर में उसी बौद्ध स्तूप का संवर्धन अशोक की पत्नी देवी ने करवाया था। क्योंकि अशोक की पत्नी देवी वैश्य जाति की थी, इसलिए आज उस बौद्ध स्तूप को वैश्य टेकरी कहा जाता है। तुम लोगों ने सुना होगा कि वैश्य टेकरी नामक स्तूप अशोक की पत्नी ने बनवाया। पत्नी ने नहीं बनवाया, गोपाल माता ने बनवाया था। अशोक की पत्नी ने केवल उसका संवर्धन करवाया था। तो तराना गांव की एक शूद्र जाति की कन्या इतनी अच्छी कन्या थी कि बौद्ध भिक्षुओं का स्वागत सत्कार करने के लिए उसने अपने बाल बेच दिए थे।